नमस्कार। विश्व साप्ताहिकी में आप सभी का स्वागत। ज्येष्ठ शिक्षाविद, MIT शिक्षा समूह के संस्थापक, विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की यह संकल्पना थी कि विश्व शांति की दिशा में अपना अस्तित्व रखने वाला एक अलग चैनल शुरू किया जाए, और शुरुआत हुई विश्व शांति दर्शन चैनल की। और अच्छी बातें, अच्छी घटनाएं आप तक पहुंचाई जाएगी इस विश्व साप्ताहिकी में। शुरुआत करते हैं साहित्य से। ब्रिटिश राइटर सामंथा हार्वे को मिला है इस साल का साहित्य का बुकर पुरस्कार। बुकर साहित्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। शुरू में यह पुरस्कार केवल इंग्लैंड और कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए था, लेकिन अब यह पुरस्कार दुनिया के किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल, मगर जो इंग्लैंड या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो, उसे दिया जाता है। लुत्फ यह है कि यह ऑर्बिटर नाम की नॉवेल है, केवल 136 पन्नों की, और इसमें कथा बताई गई है केवल 24 घंटों की। ठहरिए, मगर ये 24 घंटे बिताए हैं 6 अंतरिक्ष यात्रियों ने। एक स्पेसशिप में अटके हुए यात्री पृथ्वी का काव्यात्मक वर्णन अवकाश से करते हैं। उन्हें दिखता है हिमालय, नदियां, पर्वत और रेगिस्तान भी। 24 घंटों में 16 बार वो सूर्य का उदय और अस्त देखते हैं। इसे सुनकर लग रहा है कि हमें यह नॉवेल पढ़नी ही चाहिए। यूरोप में यह पहले से ही बेस्ट सेलर है। इस अंतरिक्ष यात्रा पर आधारित किताब की बात सुनकर गौरतलब है कि हमें भारतीय वंश की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद आए। वह दिन था नवंबर का ही 19 नवंबर 1997। इस दिन कल्पना चावला ने स्पेस शटल कोलंबिया से अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ उड़ान भरी थी। दुर्भाग्य से 2003 में लौटते वक्त कोलंबिया को क्षति पहुंची और उसमें कल्पना चावला जी के साथ सभी अंतरिक्ष यात्रियों का देहांत हो गया। कल्पना चावला जी का अंतरिक्ष अभियान का योगदान कभी भूला नहीं जा सकता। आप में से बहुत लोगों ने, क्रिएटिव लोगों ने, ऐसा हम कह सकते हैं, पेंट ब्रश का उपयोग करके माउस से कंप्यूटर पर पहली बार कोई चित्र जरूर बनाया होगा। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो आजकल हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ी सहजता से उपयोग में लाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इसका पहला वर्जन दुनिया के सामने कब आया? क्योंकि उसके पहले तो GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, यानी कि माउस का कोई काम नहीं था, और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से हम काम चला लेते थे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बिल गेट्स ने विंडोज का पहला वर्जन दुनिया के लिए लाया 20 नवंबर 1985 में। वर्जन था विंडोज 1.0 और आज वर्जन चल रहा है विंडोज 11.0। चलिए उन यादों से थोड़ा बाहर आते हैं। आज की रैपिड दुनिया में रैपिड मेडिकल टेस्ट तो आपने सुना ही होगा। जी, कोरोना के काल में यह शब्द आपने सुने हैं। अब मेडिकल साइंटिस्ट ने जानवरों के लिए भी रैपिड टेस्ट किट तैयार किए हैं। पुणे की भारतीय पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मित संस्था IVBP इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ने यह तंत्र हासिल किया है। इसके पहले ब्लड टेस्ट से डिजीज का अनुमान लगाया जाता था। अब अगले 6 महीनों में 4 रोगों के लिए यह किट तैयार होंगे। इससे रोग का निदान करने में समय में बचत होकर किसानों का और जानवरों के मालिकों का कम नुकसान होने वाला है। आइए अब देखते हैं इस हफ्ते के दिन विशेष। 16 नवंबर है भारतीय पत्रकारिता दिन। इसी दिन 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस या मार्गदर्शक तत्व जारी किए थे। यह काउंसिल भारतीय मीडिया पे ध्यान रखने के लिए, यानी कि वॉचडॉग जैसा कार्य करता है, और जो एक अच्छी पत्रकारिता के लिए जरूरी है। पुणे के एक वरिष्ठ पत्रकार सुब्रतो रॉय जी ने आज की पत्रकारिता पर उनकी बात हाल ही में हुए 10वीं वर्ल्ड पीस पार्लियामेंट के दौरान सामने रखी थी। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। Revenue interest and political interest are two sides of the same coin. So if an organization, a media organization, is owned by a politician or a businessman, then they would have their own agenda to run. 20 नवंबर है भारत के फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी का जन्मदिन। उन्होंने भारत के लिए 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत के 1958 में एशियाई गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का नाम रोशन किया था। और जाते जाते एक सोशल मैसेज।
हमारी रोज की भागदौड़ में यातायात का सामना तो करना ही पड़ता है। मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां ट्रैफिक रूल्स बिल्कुल फॉलो किए जाते हैं। लेन कटाई नहीं, सिग्नल तोड़ना नहीं, भीड़ में और चौराहे पे ओवरटेकिंग भी नहीं। आप कहेंगे ये क्या बात है, फिर तो बाइक दौड़ाने का मजा ही नहीं आएगा। हम तो रास्ते पे युद्ध भूमि की तरह आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अब आप ही सोचिए क्या सही है और क्या गलत। इसी के साथ विश्व साप्ताहिकी में आज यही रुकते हैं। नमस्कार।